राजधानी लखनऊ में संपत्ति के लालच में एक संकी बेटे ने ही अपने मां बाप और छोटे भाई की हत्या कर डाली। हत्यारे बेटे ने पहले तीनों को खाने के दौरान दाल में 90 नींद की गोलियां दी, बाद में तीनों को नशे की हालत में बाके से काट डाला। आरोपी ने अपने एक साथी अनिल को 1,80,000 की सुपारी दे अपने साथ शामिल किया। हत्या के बाद तीनों की बॉडी को कार में डालकर इटौंजा, मलिहाबाद और माल क्षेत्र में लगाया ठिकाने। खुद फ्लाइट से कश्मीर पहुंचकर मृतकों के मोबाइल से दी बहन को झूठी सूचना की भूस्खलन में तीनों लोग हैं लापता। ट्रिपल मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक बेटे सरफराज ने संपत्ति के लालच में अपने ही मां बाप और भाई की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। हत्यारे सरफराज ने बीते 6 जनवरी की रात पहले अपने बुजुर्ग मां बाप महमूद अली और दरख्शा व छोटे भाई शावेज को खाने के दौरान दाल में 90 नींद की गोलियां दी। बाद में बेहोशी की हालत में तीनों की बाके से गला रेत कर मौत की नींद सुला डाला। इसके बाद अपने साथी अनिल के साथ मिलकर अपनी कार से तीनों के शवों को इटौंजा, मलिहाबाद और माल क्षेत्र में फेंक कर ठिकाने लगा दिया। बाद में खुद फ्लाइट पकड़कर कश्मीर पहुंचा और मृतकों के मोबाइल से बहन को ये सूचना दी कि तीनों लोग कश्मीर में भूस्खलन में कहीं लापता हो गए हैं। बेटी के ट्वीट पर बीकेटी और विकासनगर पुलिस एक्शन में आई तो तीनों के शवों को बरामद कर जब आरोपी सरफराज से पूछताछ की तो इस ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर डाला। बेटे की गिरफ्तारी के बाद जब खुद सीओ नवीना शुक्ला अपनी टीम के साथ मृतकों के विकासनगर स्थित सेक्टर 2 घर पहुंची तो घर में मौजूद अन्य परिवार के लोग भी उनसे इस पूरे हत्याकांड को सुनकर हैरान रह गए। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी सरफराज ने इस हत्याकांड में शामिल अपने साथी अनिल को 1,80,000 की सुपारी दे अपने साथ शामिल किया था। पुलिस ने आरोपी बेटे सरफराज और उसके साथी अनिल को गिरफ्तार कर उसके पास से 95,000 की रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस ने इस ट्रिपल हत्याकांड में मृतकों के मोबाइल फोन, फ्लाइट के टिकट व बांका भी बरामद किया है, जिससे तीनों को काटा गया था। तो वहीं परिवारजनों सहित कॉलोनी में लोग भी इस पूरे हत्याकांड को सुनकर हैरान हैं कि आखिर कैसे कोई बेटा महज संपत्ति के लालच में अपने माँ बाप और छोटे भाई का हत्यारा बन सकता है। इलाकों में अलग अलग डेड बॉडी मिली थी, आज उसका खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है? दिनांक 6 जनवरी 2022 को इटौंजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माल रोड पर एक लगभग 26 वर्ष के युवक की अधकटी गर्दन वाली डेड बॉडी मिली थी। उसके पश्चात जिसके संदर्भ में जो नियमानुसार पंचायतनामा इत्यादि करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। फिर 8 तारीख को एक जो डेड बॉडी उसी तरीके की लगभग 65 वर्ष के व्यक्ति की मलिहाबाद थाना क्षेत्र में मिली। 13 तारीख को एक महिला, उनकी बॉडी अज्ञात बॉडी जो है माल थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई। इनका विभिन्न समाचार माध्यमों से व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि के बारे में पता कराया जा रहा था। इसी क्रम सीओ बीकेटी साहब को ई पेपर के माध्यम से एक संस्करण में जानकारी हुई कि विकासनगर थाना लखनऊ कमिश्नरेट का एक परिवार है वो जम्मू से लापता है। इसके बारे में फिर जब जानकारी हुई तो हमारी सर्विलांस टीम और स्थानीय थाने की पुलिस ने इस पर गहनता से जांच पड़ताल की। जो विस्तृत उसके बारे में जब जानकारी हुई तो फिर उसमें जो मृतक उनकी जो शनाख्त हुई है महमूद नाम के हैं, वो उनकी पत्नी और उनका जो छोटा बेटा, इन 3 लोगों की हत्या की गई थी। इसमें एक सरफराज जो मृतक का बड़ा पुत्र है, उसका नाम इसमें संज्ञान में आया। फिर जब इनसे डिटेल से जब पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया, इसने अपने एक मित्र अनिल यादव के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। सर, किन कारणों से हत्या को अंजाम दिया गया था? इसका जो कारण बता रहे हैं, इसका ये कहना है कि जो मेरे घर वाले मेरी उपेक्षा करते थे। ज्ञातव्य ये भी है कि ये बेरोजगार है। छोटा वाला भाई जो है वो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अभी अन्य चीज़ों पर भी गहनता से पूछताछ किया जाना बाकी है। सर, लखनऊ में भी उनके परिवार की गुमशुदगी दर्ज थी या फिर जम्मू में ही दर्ज थी? नहीं, इस संदर्भ में इन लोगों ने कोई विकासनगर में गुमशुदगी की कोई सूचना नहीं दी थी और अन्य बिंदुओं पर ये सभी चीज़ें विवेचना के क्रम में इन सभी चीज़ों पे विवेचना होनी है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस जो अभियुक्त है सरफराज, इसने घर वालों को, अपनी बहन को दिग्भ्रमित करने के लिए कि लोग इस पर शक ना करें,
ये 13 जनवरी को जम्मू गया बाई एयर, 14 को वापस आया, वहाँ एक होटल में रुका जिससे घर वालों को शक ना हो, और अपने पिता के नंबर से ही अपने बहन के पास व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर रहा था। अब